इस भाई की गवाही आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही बड़ी गवाही है ये। सच में परमेश्वर इनको एक लाइलाज बीमारी से निकाल के लेगा। हालांकि उसका इलाज है, मगर सच में उसमें जहां तक हमने देखा 90% लोग, 90% नहीं बचते। इस भाई का नाम महेश है, ये गोरखपुर यूपी के रहने वाले हैं। आइए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं गवाही देने के लिए, फर्स्ट टाइम। और इनकी गवाही बहुत बड़ी है। ये जो भाई अभी गवाही दे के गए हैं, सर्वेश कुमार जी उनके भाई हैं, वो भाई 3 महीने से जुड़े हुए हैं। ये भाई उनके द्वारा ही अपनी प्रार्थना करवाते थे। इनकी गवाही है तो इनको पिछले 2 साल से फेफड़ों का टीबी था। टीबी की बीमारी समझते हैं सब लोग, टीबी का रोग था जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कतें आई। और ये भाई बोलते 2 साल मैंने उस बीमारी का बहुत इलाज कराया, मगर इतना फर्क नहीं पड़ा। जब यहाँ पे इन्होंने परमेश्वर के दास पास्टर ओमपाल जी से प्रार्थना करवाई, वो भी फोन के ऊपर लगातार प्रार्थना करवाई, आज इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी हैं। इनको कोई टीबी नहीं है, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हुई है। वो एक टेस्ट होता है जिसको स्पूटम टेस्ट बोलते हैं, जो मुंह की बलगम होती है उसको स्पूटम बोलते हैं। वो टेस्ट किया गया, उसमें टेस्ट की रिपोर्ट जो अभी मीडिया टीम स्क्रीन पे भी दिखाएगी, उसको AFB स्पूटम बोलते हैं, वो बिल्कुल नेगेटिव आया है। पहले हम भाई के मुंह से, जुबान से हम ये पूरी गवाही सुनेंगे, फिर मैं आपको उसकी गवाही का पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी। भाई आप खुल के पूरी गवाही बताइए कि आपको कैसे टीबी हुआ, कैसे इलाज कराया, क्या दिक्कत आई। पहले हम 2 साल से यही लुधियाना में रहते थे। उसके बाद जब उसको ऐसा पता चला कि जांच करवाएं, इसमें फेफड़े का जैसे एक्सरे करवाएं तो उसमें निकला, तो पूरा कंफर्म नहीं था। फिर अपने गांव जाकर मैं फिर चेक करवाया, इसे बलगम जैसे चेक हुआ था यार, उतनी समय जो रिपोर्ट है तो उसमें दे रहा था कि हाफ हुआ है, पूरा नहीं हुआ था। तो उसका इलाज 2 साल से लगातार करा रहे हैं तो ठीक ही नहीं हो रहा है। यहाँ प्रार्थना प्रेयर कराने से मेरा भाई करवाया तो अब ठीक हो गया, बिल्कुल निगेटिव है, लेकिन एक थोड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया। इन्होंने बोला जो इनको टीबी की दिक्कत थी वो 2 साल से थी। फेफड़ों में टीबी था। फेफड़ों में टीबी का मतलब समझते हो, हम सांस किससे लेते हैं? फेफड़ों से। फेफड़े क्या है? जैसे जो हम हवा लेते हैं ना, जो कूलर है, जो कूलर की जालियां है ना, ये जालियां, ये जाली है। अगर इस जाली में, ये जो कूलर लगा इसकी जाली में अगर इतनी धूल मिट्टी जम जाए तो बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, तो कूलर कभी हवा नहीं देगा, है ना, हवा ठंडी नहीं आएगी। तो जब फेफड़े होते हैं, जो जाली होती है फेफड़ों की, जब जैसे ये टीबी होता है ना, जहाँ तो पानी भर जाता है टीबी का, जहाँ हवा के बुल्ले बन जाते हैं, हवा के बुल्ले बन जाते हैं, तो वो सारी जाली बंद कर देते, तो सांस आनी रुक जाती, तो बंदा ऑक्सीजन लेवल, उसको बाहर से ऑक्सीजन देते हैं, सिलेंडर वाली देते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन कम होगी। तो इनके फेफड़ों में था वो 2 साल से। और ये बोलते भाई आपको क्या क्या दिक्कत आती थी इससे सांस लेने में? आप बोल रहे थे मेरा वजन भी कम हुआ। वजन भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो गया था, 40-45 किलो का हो गया था। इतनी समय वजन भी ज़्यादा है और मैं स्वस्थ हूँ, इतनी समय प्रॉब्लम नहीं है, पहले से मैं बहुत स्वस्थ हूँ। आपका वजन भी कम हुआ, उसके साथ भूख लगती थी आपको, जैसे आप बोलते हैं मुझे खाना खाने में दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी? आप खुल के बताइए सारी गवाही, क्योंकि आपकी गवाही बहुत बड़ी है। भूख जैसे खाने को लिए भूख लग रहा था, लेकिन खाते थे लेकिन उल्टी की टाइप होता था, जैसे उल्टी कर देते, पचता नहीं था। पचता था, लेकिन जैसे ऐसे पता चला था बिल्कुल ज्यादा भूख लगा था, लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा था। हालेलुया। ये ऐसा रोग है, जैसे भाई ने बोला कि 2 साल से इसका कोई भी मैंने इलाज कराया, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था। सांस लेने में इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि ये फेफड़ों का रोग होता है। जब फेफड़े रुक जाते हैं तो इंसान प्रॉपर सांस नहीं ले जाता, और धीरे धीरे इसमें, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको पता चले परमेश्वर ने किस रोग से इनको फ्री किया है। जब वो हवा के बुल्ले बन जाते हैं ना, जब बुल्ला फट जाता है उसको बोलते हैं लंग्स कोलैप्स हो गए, फेफड़ा फट गया, तो फेफड़े में पाइप डालते हैं, वो हवा निकालने के लिए वो रास्ता रोकते हैं, तो काफी दिक्कत आती है। इसमें जानलेवा बीमारी है ये, देखा जाए तो पूरा अगर आप अपने बच्चों से नेट पे सर्च कराए, पूरी जानलेवा बीमारी ये फैलती, इसके पास कोई पर्सन नहीं जा सकता, दूसरों को भी दिक्कत होती है। ऐसी कोरोना जैसी ऐसे बीमारी हो गई है ये इन दिनों में।
तो जैसे ही इन्होंने प्रार्थना कराई, ये बोल रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई। मीडिया टीम आपको स्क्रीन पे दिखा रही होगी इनकी गवाही में। सबसे बड़ी बात ये है, जिनको लगातार टीबी रह जाए ना, कम से कम 2 साल तक, वो ठीक भी हो जाए तब भी 2 साल तक टीबी इनकी रिपोर्ट में शो होती रहती है। आप कभी भी चेक कराने जाओगे शो, मगर इनकी रिपोर्ट में टीबी बिल्कुल भी नहीं आई, टोटल नेगेटिव आई। कभी नेगेटिव नहीं आती, वो थोड़ी सी आती रहती, जबकि 2 साल रेगुलर इनको टीबी रही। ऐसे ही है भाई? हाँ ऐसे ही। एक्सरे करवाए थे तो इसमें बोल रहा था नॉर्मल है। हमेशा जितनी बार जांच कराते तो नॉर्मल बताता था, पूरा ठीक नहीं बताता था। लेकिन जब से प्रेयर कराए मेरे भाई ने तो पूरा निगेटिव दिखा दिया, पूरा बोल रहा है